क्लास आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। यहाँ से आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 143। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड हैं क्या और कौन से हैं, और हमने उनको डिटेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स को या न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना है। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफ ह्यूमन, इंसानों की, एंड और अदर एनिमल्स और दूसरे जानदारों की, आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स होती हैं, मतलब पेचीदा होती हैं एज कम्पेयर टू प्लांट्स, अगर उन्हें कंपेयर किया जाए किनसे, पौधों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट से। लाइक अदर एनिमल्स, दूसरे जानदारों की तरह, द न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं यूज इस्तेमाल होते हैं वाई के ज़रिए, ह्यूमंस इंसानों के ज़रिए, इंक्लूड जो मुश्तमिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर, लिपिड्स पर, न्यूक्लिक एसिड्स पर, प्रोटीन्स पर, मिनरल्स पर, विटामिन वगैरह पे। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स दे आर आल्सो रिक्वायर वाटर, यानी इन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो इस्तेमाल होते हैं उनका इस्तेमाल क्या है और उनकी हमारी खुराक में कितने इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे पास बेसिक यानी ज़रूरी ज़रिया है, अहम ज़रिया है एनर्जी का फॉर ऑल एनिमल्स, तमाम जानदारों के लिए। अबाउट हाफ टू 2/3, मतलब कि तीसरा हिस्सा जो कार्बोहाइड्रेट्स में टोटल कैलोरीज का होता है हमारे एनिमल रिसोर्सेज में, या जो एनिमल्स रोज़ाना कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं उनका तीसरा हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है। ग्लूकोज इज है द मोस्ट, हमारे पास सबसे ज़्यादा ओफन यूज्ड इस्तेमाल होने वाला कार्बोहाइड्रेट फॉर के लिए, एनर्जी तवानाई के लिए जो ग्लूकोज है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एनर्जी का सोर्स है। अदर यूजफुल दूसरे अहम तरीन कार्बोहाइड्रेट्स आर जो होते हैं माल्टोज, लैक्टोज, सक्टोज एंड स्टार्च वगैरह। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन मुश्तमिल होते हैं 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किलो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स की पर ग्राम में कितनी शामिल होती हैं, तो 4 किलो कैलोरीज शामिल होती हैं। ह्यूमंस, इंसान गेट कार्बोहाइड्रेट्स, इंसान जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल करता है, वो ब्रेड से, पास्ता से, बीन्स से, पोटैटोज से, ब्रेन, राइस एंड मिनरल्स वगैरह, सीरियल्स वगैरह से। सीरियल्स कहा जाता है दालों को, ब्रेड, रोटी, पास्ताज, बीन्स, बंटीज, बीन्स कहा जाता है जो हम यूज़ करते हैं फलीदार पौधों वगैरह को जो यूज़ करते हैं हम बीन्स, जैसा कि फॉर एग्जांपल मटर्स वगैरह, मटर होते हैं वो, पोटैटोज, टमाटर, राइस, चावल वगैरह, ये तमाम जो हैं वो सोर्सेज हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स का क्या काम है हमारी बॉडी में और इनकी कंजप्शन कितनी होती है। द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड, खुराक में मौजूद होते हैं, आर कंपोज्ड हुए होते हैं किससे, फैटी एसिड से, एंड बॉन्डी टू ग्लिसरॉल, जो कि ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं। द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में भी, अब हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं लिपिड्स में मौजूद वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड फैटी, अब लिपिड्स हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास कौन से होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम, मतलब कि CH बॉन्ड जिनके साथ जुड़ा होता है और वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, सैचुरेटेड। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास वो होते हैं जो सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड, जो कि डबल बॉन्ड बनाते हैं इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन की जगह पे वो आपस में, जैसा कि अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं बजाय इसके कि हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। जनरली द लिपिड्स containing सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड, यानी कि ज़्यादातर जो लिपिड्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल, सैचुरेटेड फैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। जबकि द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि वो लिपिड्स जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड या माया फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर कंटेन्स, बटर मतलब कि मक्खन हमारे पास मुश्तमिल होता है नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का जो तेल होता है कंटेन्स मुश्तमिल होता है नियरली 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर। लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, लिपिड जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज ऑफ लिपिड्स, यूज ऑफ लिपिड्स, LLP, ये क्या हमारे पास यूज़ ऑफ लिपिड्स है। अब लिपिड्स को इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म बनाने के लिए मेम्ब्रेन्स को, इसके अलावा शीट्स जो सराउंडिंग करती हैं, वो शीट्स जो सराउंड करती हैं किसको, हमारे न्यूरॉन्स को एंड सर्टन हार्मोन्स को। लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली, लिपिड जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल यूजफुल होते हैं एनर्जी सोर्सेज के तौर पर, जैसा कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन्स 9
किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। हमारे पास लिपिड जो हैं वो 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 1 ग्राम में, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रोवाइड करते थे 4 किलो कैलोरीज। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है। अब इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या हैं लिपिड्स के, इंक्लूड मिल्क, बटर, दूध, मक्खन, चीज़, पनीर, एग्स, अंडे, मटन, फिश, मछली का गोश्त, फिश, मटन, चिकन वगैरह या गोश्त वगैरह, फिश, मछली। इसके अलावा मस्टर्ड सीड, सरसों के पौधे, कोकोनट एंड और ड्राई फ्रूट, खुश्क फल वगैरह जो हैं ये किसके लिपिड्स के रिसोर्सेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक जो साइड पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कॉमन सोर्स है एनर्जी का। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ये हमारे पास बिल्डिंग तमीराती कंपोनेंट्स होते हैं फॉर बॉडी, जिस्म के लिए। बट लेकिन दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एनर्जी, लेकिन इन्हें इस्तेमाल किया जाता है तवानाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज अ पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे पास सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देते हैं। एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से इवेंचुअली रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ आर्टरीज, मतलब आर्टरीज में क्लोटिंग वगैरह हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीजेज और दिल की बीमारियों की वजह बनती है। इसी वजह से हार्ट पेशेंट पीपल को कहा जाता है कि वो फैटी फूड्स मत खाएं। हमारे पास ब्लॉक है प्रोटीन्स कैन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स में इसीलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन्स भी 4 किलो कैलोरीज ही प्रोवाइड करती हैं एनर्जी की, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं प्रोटीन्स का क्या वर्क है और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो हमारे पास कंपोज हुई होती हैं किससे, अमाइनो एसिड से। प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स। प्रोटीन जो हैं वो हमारे पास अहम एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसके, साइटोप्लाज्म के, मेम्ब्रेन्स के एंड और ऑर्गेनेलीज के। मतलब साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेलीज में ये कंपोनेंट्स प्रोटीन्स के लिए एसेंशियल जरूरी हैं। प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। दे आल्सो आर द मेजर कंपोनेंट्स। ये मेजर कंपोनेंट्स भी हैं किसमें, मसल्स में, लिगामेंट्स में और टेंडेंट्स में। मतलब मसल्स यानी कि जो हमारी हड्डियों को आपस में जोड़े रखते हैं और उन्हें जोड़ के रखते हैं। इसके बाद लिगामेंट्स और टेंडेंट्स। लिगामेंट्स हमारे पास वो जोड़ होते हैं जो 2 हड्डियों को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनमें स्ट्रेंथ या ताकत क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं। वो यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ। हम प्रोटीन्स को इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए, नशोनुमा के लिए। मैनी प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स प्ले रोल एज इंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एज अ इंजाइम भी रोल प्ले करती हैं, अपना किरदार अदा करती हैं। जैसा कि प्रोटीन्स के ब्रेक डाउन के लिए हम प्रोटीएज इंजाइम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक इंजाइम्स प्रोटीन्स के ही बने होते हैं या एज अ प्रोटीन ही वो एज अ इंजाइम वर्क करती हैं। प्रोटीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। प्रोटीन जो है वो एनर्जी हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यानी कि हमारे पास प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देते हैं एज लाइक सेम कार्बोहाइड्रेट्स। अब डाइटरी सोर्स यानी कि खुराक के कौन से ज़राए हैं प्रोटीन्स के जो जिनसे हमें प्रोटीन्स हासिल होती हैं या मिलती हैं, आर मीट, गोश्त, एग्स, अंडे, ग्रेन्स, दालें वगैरह। उसके अलावा हमारे पास कौन से आते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास मिल्क, चीज़, बटर वगैरह, ये तमाम जो हैं वो प्रोटीन्स का अहम रिसोर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिनरल्स का क्या किरदार है हमारी बॉडी में और इसके क्या रिसोर्सेज हैं। मिनरल्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मिनरल्स जो है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ, जो ज़मीन से निकाले जाते हैं या ज़मीन से हासिल किए जाते हैं। एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी, और उन्हें जिस्म में नहीं बनाया जा सकता। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, ये अहम किरदार अदा करते हैं इन वेरियस बॉडी फंक्शंस, बहुत से बॉडी फंक्शंस जिस्म के कामों में या अफ़ाल में। एंड और आर नेसेसरी, और ज़रूरी होते हैं टू मेंटेन, रखने के लिए या बरकरार रखने के लिए हेल्थ, सेहत को। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, कुछ से ज़्यादा मिनरल्स जो हैं इन ह्यूमन, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स, ये अहम किरदार अदा करते हैं इन वेरियस बॉडी फंक्शंस में। एंड और नेसेसरी टू मेंटेन आवर हेल्थ, हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं इन ह्यूमन डाइट, इंसानी खुराक में, कम डायरेक्टली, वो डायरेक्ट आते हैं फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से उन्हें डायरेक्ट हासिल किया जाता है, एंड वाटर और पानी से। लेकिन इनडायरेक्टली हम एनिमल्स, फूड्स और जानदारों की खुराक से इनडायरेक्टली इन्हें मिनरल्स को हासिल करते हैं। मिनरल्स कैटेगराइज्ड इनटू, मिनरल्स की आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, तो यहाँ पे आएगा कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स। कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स में हमारे पास क्या आता है, कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स में हमारे पास आएगा मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स कौन से होते हैं, जो रिक्वायर होते हैं अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम और मोर पर डे, मतलब एक दिन में हम 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मेजर मिनरल्स कहा जाता है। जबकि ट्रेस मिनरल्स हमारे पास वो होते हैं जो हम 100 मिलीग्राम पर डे से कम अमाउंट में मिनरल्स को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास मेजर मिनरल्स का क्या किरदार है, कौन कौन से हैं और हमारे बॉडी में इनका क्या काम है। उसके बाद माइनर ट्रेस मिनरल्स का या माइनर मिनरल्स देखेंगे कि
उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स में सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम का क्या वर्क है? सोडियम हमारे फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी इन द बॉडी जिस्म में। उसके अलावा हेल्प्स करता है इन अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट, दूसरे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। उसके बाद हमारे पास आता है पोटाशियम। पोटाशियम का क्या किरदार है? ये फ्लूइड बैलेंस करता है इन द बॉडी, एक्ट एज अ को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, और को फैक्टर एंजाइम के तौर पर भी काम करता है। जबकि क्लोरीड फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी में, जबकि कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी ये क्लोराइड हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस बरकरार रखने के लिए हड्डियों को और टीथ दांतों को ब्लड क्लोटिंग खून से और ब्लड क्लोटिंग मतलब खून को जमाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। और मैग्नीशियम का भी यही रोल है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड का किरदार दिया गया है, रोल दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स के सिकुड़ने के लिए, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए, हार्ट फंक्शन के लिए एंड ब्लड प्रेशर के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स कौन कौन से हैं और उनका क्या किरदार है? ट्रेस मिनरल्स आयरन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और स्टोर करती है, मतलब हमारी बॉडी में स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन का किरदार है। उसके बाद जिंक। जिंक जो है वो एड्स मदद देता है, एड्स कहा जाता है मदद देना या हेल्प आउट करना, इंसुलिन एक्शंस को, इंसुलिन के काम को में हेल्प देता है। उसके बाद हेल्प्स करता है इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में भी जिंक अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉपर। कॉपर क्या करता है? ये एक्ट एज इंजाइम कोफैक्टर मतलब एज अ इंजाइम कोफैक्टर के तौर पर काम करता है। क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन, ये इंसुलिन एक्शन के तौर पर वर्क करता है। जबकि फ्लोराइड ये स्टेबलाइज करता है किसे? बोन मिनरल को एंड हार्डन्स टूथ इनेमल्स को। आयोडीन क्या करता है? ये असेंशियल होता है या ज़रूरी होता है फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शंस के लिए, मतलब कुछ लोग होते हैं उन्हें गले का इशू होता है, उनके थायराइड सेल्स जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? या आयोडीन की कमी की वजह से या आयोडीन की ज्यादती की वजह से, मतलब ज़्यादा होने की वजह से। आयरन और जिंक का जिस्म में क्या किरदार है? ये एक्ट एज एंजाइम कोफैक्टर, ये एक्ट करता है एज अ एंजाइम कोफैक्टर का और सपोर्ट करता है किससे? हमारे इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करता है। ये हमारा कंप्लीट लेक्चर था। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन को, नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का लेक्चर है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है और याद करना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।